अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं याद शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, दो चार अच्छी खबरें आपसे आज डिस्कस करूंगा। सबसे पहली खबर यह है कि क्या सिंध पीपल्स पार्टी के हाथ से निकलने लगा है, बिलावल परेशान क्यों हैं। दूसरी खबर है कि नवाज शरीफ की वापसी इस्तकबाल के लिए बंदे कहां से लाएं, नून लीगी क़यादत ने सर पकड़ लिया। पहली खबर पे बात करेंगे कि क्या सिंध पीपल्स पार्टी के हाथ से निकल रहा है, तो यकीनन सिंध में पीपल्स पार्टी बड़ी तेज़ी से मकबूलियत खो रही है। जो अर्बन सिंध है वहाँ पे जमात इस्लामी ने बलदियाती इंतखाबात में जिस तरह कामयाबी हासिल की और पीटीआई की अदम मौजूदगी में जिस तरह वो मैदान में आगे आए और जिस तरह अब एमक्यूएम तकरीबन तमाम धड़े इकट्ठे हो चुके हैं सवाए आफाक के, और इस तरह एक इत्तेहाद बन रहा है अंदरून सिंध, रूरल सिंध में भी, कि जीडीए और दीगर नेशनलिस्ट जो पार्टियां वो इकट्ठी हो रही हैं पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़। और इसलिए कि पीपल्स पार्टी का गुज़श्ता जो तकरीबन 15-16 साल से सिंध में इक़्तिदार है, उसमें सिंध के लोगों को सिवाय महरूमियों के और सिवाय भूख और इफलास के कुछ नहीं मिला। पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ तेज़ी से ये जो राय हमवार हुई और इन पार्टियों ने आपस में अलाइंस किया, उससे खौफज़दा बिलावल जो हैं उन्होंने फ़ौरी तौर पर आवाम के दिल जीतने के लिए मलबा नून लीग पे डालना शुरू कर दिया। और आपने ये नूरा कुश्ती कुछ दिनों से देखी होगी कि बिलावल भुट्टो नून लीग की क़यादत को हदफ़ तनकीद बनाते हैं और साबिक़ वफाकी वज़रा उसका जवाब में बिलावल और आसिफ ज़रदारी साबिक़ सदर जो हैं उन पर तनकीद करते हैं। ये सारी नूरा कुश्ती इसलिए हो रही है कि एक तो इस्टेब्लिशमेंट इन जमातों को किसी तरीके से रोके जो अर्बन और रूरल सिंध में पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इकट्ठी हो रही हैं, ताकि पीपल्स पार्टी सिंध पे एक बार फिर काबिज़ हो सके। और ये जो तवील इक़्तिदार है, मेरा नहीं ख्याल किसी पार्टी के पास इतना किसी भी सूबे का तवील इक़्तिदार रहा हो जितना इस वक्त पीपल्स पार्टी का रिकॉर्ड है सिंध में। इवन नून लीग के पास भी पंजाब में इतना लंबा इक़्तिदार नहीं रहा। 10 साल का रहा था ये, जो 2008 के शुरू में इलेक्शन हुए और 18 तक उनके पास रहा। उसके बाद पीटीआई ने इसको ब्रेक किया था। तो ये जो इतना लंबा तवील इक़्तिदार है पीपल्स पार्टी का, इसको जाता देखकर बिलावल ना सिर्फ परेशान हैं बल्कि उन्होंने इसी परेशानी में अपने जो उनके रवायती हरीफ थे मुस्लिम लीग नून, उनको तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जबकि सियासी पंडित इस पर हंस रहे हैं क्योंकि नून लीग तो अब उनकी रवायती हरीफ रही ही नहीं। ये लोग तो 16 माह पीडीएम की हुकूमत में इकट्ठे हलवे मांडे, मैं ये फजल रहमान साहब की वजह से, मौलाना फजल साहब की वजह से कह रहा हूँ कि इकट्ठे हलवे मांडे खाते रहे। इन सब ने इक़्तिदार की बंदर बांट इकट्ठे की। ये शहबाज शरीफ की तारीफ़ें करते इनके मुंह से शहद टपकता था, जबकि शहबाज शरीफ इनकी जब तारीफ़ें करते थे तो उनके मुंह से भी फवारे जारी हो जाते थे शक्कर के। तो ये वो सारे सीन अवाम के सामने थे कि किस तरह उस वक्त ये बाहम शीरो शक्कर थे और अब किस तरह ये एक दूसरे से लड़ रहे हैं, क्योंकि हकीकी अपोजिशन की तरफ से अवाम की नज़रें हटाई जा सकें, उनका ध्यान हटाया जा सके। हकीकी अपोजिशन आप नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि इस वक्त पीटीआई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से बखरे करने के लिए पीपल्स पार्टी इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ स्टिक एंड कैरेट वाली गेम, जो कि इस्टेब्लिशमेंट का खासा था, वो खेल रही है कि एक तरफ बिलावल उनके ख़िलाफ़ भी बयान दे देते हैं, फिर साबिक़ सदर आसिफ ज़रदारी मैदान में आ जाते हैं और वो कहते हैं मैंने बिलावल को रोक लिया। अगले दिन फिर बिलावल का बयान आ जाता है कि मैंने बाबा को कह दिया है कि अगर ऐसे 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 ना हुआ तो फिर मेरे हाथ खोल दें। भाई, आपके हाथ बांधे किसने हैं और क्यों बांधे हैं? ये सारी डील करने की होती हैं कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि अर्बन सिंध में, चूँकि पीटीआई को तो इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होगी, इमरान खान को नाअहल कर दिया जाएगा, पीटीआई पर भी शायद फॉरेन फंडिंग केस में इस कदर दबाव आए कि उनको उम्मीदवार ही ना मिल सकें या उन पर पाबंदी लगा दी जाए, तो फिर वो वोट बैंक कौन उठाएगा सिंध के अर्बन एरियाज़ में? जो पीपल्स पार्टी जो पीटीआई ने सन 2018 में जो कराची से सीटें ली और इस बार तो हैदराबाद से भी तवक्को है कि वो कुछ सीटें लेंगे, तो वो वोट बैंक हासिल करने के लिए बिलावल जो हैं बेचैन हैं। और ये सारा दबाव इस्टेब्लिशमेंट पर इसलिए डाला जा रहा है कि वो वोट बैंक बजाय एमक्यूएम या किसी और की झोली में डालने के पीपल्स पार्टी की झोली में डाल दिया जाए। अब मैं आऊँगा अपनी दूसरी खबर की तरफ कि बड़ा इस वक्त
मियां नवाज़ शरीफ की वापसी का बड़ा ढिढोरा पीटा जा रहा है कि वो बिल आखिर वो वापस आ रहे हैं। जैसे कि हम कहते थे टार्ज़न की वापसी, छोटे होते पढ़ते थे ऐसे नावल बचपन में। तो और मरीम नवाज़ बड़े तनतने से ये कह रही हैं कि नवाज़ शरीफ वापस आएंगे तो आवाम के मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। इस पर एक बड़ा खूबसूरत ट्वीट मेरी नज़र से गुजरा जिसमें उन पर तनकीद की गई थी पीपल्स पार्टी की जानिब से कि नवाज़ शरीफ ने तो फिर बड़ी ज़्यादती की अवाम के साथ कि 16 माह उनका भाई वज़ीर आज़म रहा तो उन्होंने अवाम के मसाइल का ये हल अपने भाई को नहीं बताया, ये अपने तक उन्होंने छुपा के रखा कि मैं अगर वज़ीर आज़म बनूंगा तो फिर ही अवाम के मसाइल हल करूँगा। बसूरत दीगर अगर मेरा सगा भाई भी वज़ीर आज़म बन जाएगा तो मैं अवाम के मसाइल का हल उनको नहीं बताऊँगा। पहली बात तो यह है कि नवाज़ शरीफ की वापसी ये वो वापसी नहीं है जो 2007 में हुई थी। मैं मानता हूँ उस वक्त लाहौर में उनका इस्तकबाल अच्छा हुआ था, लेकिन इस बार मुस्लिम लीग नून की क़यादत बहुत परेशान है और उनकी जुर्रत भी नहीं कि वो अपने लीडर को ये बता सकें कि अवाम में अब वो जोश व जज्बा नहीं है सॉरी। इसीलिए मुख्तलिफ प्लान तैयार किए जा रहे हैं नवाज़ शरीफ की फेस सेविंग के लिए कि एयरपोर्ट जिस तरह के 2007 में हुआ था, उनका इस्तकबाल हुआ था और सिंध में कराची एयरपोर्ट पर जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का इस्तकबाल हुआ था और वो नवाज़ शरीफ से काफ़ी निस्बतन बेहतर इस्तकबाल था, लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। तो उनको उससे कि एयरपोर्ट पर हम लोग तो लेके जा नहीं सकते क्योंकि महंगाई, पेट्रोल की कीमतें, बिजली, गैस के बिलों ने आवाम का जो हाल कर दिया है, लोग तो गालियां दे रहे हैं, लोग तो मरने मारने पे उतरे हुए हैं। तो वो आपका ख्याल है नवाज़ शरीफ के इस्तकबाल के लिए जाएंगे? तो इस फेस सेविंग के लिए अब इस तरह की कोई गेम बनाई जा रही है कि नवाज़ शरीफ को सिक्योरिटी रीज़न की वजह से एयरपोर्ट से सीधा किसी ऐसे मकाम पे लाया जाए, मीनार पाकिस्तान, वहाँ पे दाता दरबार उनकी हाज़िरी करवाई जाए या मीनार पाकिस्तान में उनका कोई जलसा रख लिया जाए और उसको रात के अंधेरे में लाइटें शाइटें लगाकर कोई गेम्स करके ग्राफिक्स की तो उसको बहुत बड़ा अजीमुल शान जलसा ज़ाहिर कर दिया जाए। लेकिन इस पर भी फिर मुसीबत है। मुसीबत यह है कि लीगी क़यादत मुनक़सम है, ख़ुसूसन लाहौर की लीगी क़यादत में काफ़ी तकसीम है। सैफ उल मुल्क खोखर का अपना एक धड़ा बन चुका है और वो धड़ा जो है मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ख्वाजा इमरान नज़ीर और दीगर जो हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ के जो प्यारे हैं उनका अपना एक धड़ा बन चुका है। अब अवामी सतह पर तो ख्वाजा इमरान नज़ीर वगैरह ये लोग बहुत ज़्यादा मोबिलाइज़ हैं, कारकुनों से राब्ते में हैं। दूसरी जानिब जो सैफ उल मुल्क खोखर हैं वो ख़र्चा वर्चा करने के मामले में बहुत खुले हाथ और खुले दिल के हैं। तो अब देखना ये है कि नवाज़ शरीफ की वापसी पर क्या मुस्लिम लीग नून को बड़ा शो लगा पाती है या उन्हें बहुत बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। मज़ीद ख़बरें भी आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।